हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मैथ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे। बच्चों, आप भी कुछ नया सीखोगे, मैं भी कुछ नया सीखूँगा। हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। पूर्ण कोई नहीं होता है। आप मुझसे सीखते हो और मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ। थ्योरम 8.1 आज हम करेंगे। ये चैप्टर 8 में है क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम 8 में बच्चों वो कह रहा है ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम के बारे में बच्चों आप जानते ही हो, मेरी जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में है वीडियोस, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज उसमें बताई गई हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पैरेललोग्राम क्या है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। बच्चों, जब तक आपको पूरी प्रॉपर्टीज का पता नहीं होगा तो आपको ये थ्योरम समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं, जो वर्ड हमारे बीच में यूज होता है, जैसे पैरेललोग्राम यूज हुआ, तो इसके बारे में आपको पूरा पता होना जरूरी है। अगर पूरा पता नहीं होगा तो बच्चों समझ में नहीं आएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्लास में भी बच्चे यही करते हैं, आधा अधूरा सीखते हैं, चीज़ों को समझने ते कम हैं, रटने की कॉपी करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए उनको मैथ सब्जेक्ट टफ लगता है। लेकिन मैथ सब्जेक्ट टफ नहीं है, यह तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। इसमें तो बस आपको समझना है, केवल समझना है, याद कुछ नहीं करना है। समझने के बाद अपने तरीके से करना है। बच्चों, इसमें कह रहा है एक डायगोनल है पैरेललोग्राम में, एसी डायगोनल ले लिया हमने, डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों इसमें गिवन। गिवन में बच्चों वो आता है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है या हमारी बुक में दिया गया है, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसी में से देख के हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन आएगा इसमें ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने लिख दिया गिवन के अंदर। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है वो यहां पे लिखा जाएगा बच्चों। टू प्रूव में आएगा ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हाँ बच्चों, एक बात और हमें बीच में बताने की काम की आ गई। जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं या शो करते हैं, जो भी करते हैं, तो बच्चों मैंने आपको जो पिछला चैप्टर था आपका ट्राइंगल, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे बड़ा ध्यान देते हैं, जरूरी होता है ध्यान देना। जैसे हमें ट्राइंगल एडीसी के कॉन्ग्रुएंट इस ट्राइंगल को दिखाना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल के कौन कौन से वर्टेक्स या कौन कौन से पॉइंट इस ट्राइंगल के किस पॉइंट पर आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे। जैसे हमने ट्राइंगल एडीसी को एडीसी लिखा है, तो इसको हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये पहचान करेंगे, हम इस ट्राइंगल को उठाकर जब इसके ऊपर रखेंगे तो ऐसे रखा जाएगा। सी पॉइंट जो आएगा वो ए पर जाएगा, बी पॉइंट डी पर जाएगा और ए पॉइंट सी पर जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, मैं थोड़ा एक रफली एक स्केच बना के दिखाता हूं आपको। जब हम इसको दो ट्राइंगल में कट करेंगे तो ये ऐसा बनेगा कुछ। ये तो बन गया ट्राइंगल ए डी सी।
और इसको घुमा के लिख देते हैं। ये ट्राइंगल जो बना बच्चों, ये आएगा सी पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट है और ये वाला ए पॉइंट है। मैंने इसको काट के अलग कर दिया है, इस नीचे वाले ट्राइंगल को काट के मानो अलग कर दिया है, ये ऐसा हो गया है। ओके, इसको अलग करके उल्टा कर दिया तो बी ऊपर आ गया, सी नीचे हो गया और ए इधर चला गया। उल्टा करने के बाद ऐसे भी घुमा दिया तो ए इधर चला गया। अब हम जब इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो बी पॉइंट किस पे रखा जाएगा, डी पॉइंट पे। बी कहां पर जाएगा, डी पर जाएगा। ए पॉइंट, सी पॉइंट ए के ऊपर जाएगा और ए पॉइंट सी के ऊपर जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो इस तरह से रखे जाएंगे। ये पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बोले जाते हैं। इनको लिखने में इनका ऑर्डर का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। एडीसी को ऐसे लिख दिया, इसी के ऑर्डर में अब हम इसको लिखेंगे एबीसी को। बच्चों इसके पॉइंट ए पर कौन सा पॉइंट जा रहा है इसका, देखो जरा। ए पे जा रहा है DAC वाला ट्राइंगल, ये है तो, और BC जो हमने ये लिखा है वो इधर का है, तो इसके ए पर जा रहा है C, तो C लिखा जाएगा पहले, और D पर जा रहा है B तो उसके बाद B, और C पर जा रहा है A तो यहां लिखा जाएगा A। इसको इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा बच्चों। A के ऊपर ढकेगा C तो इधर A पहले है, इधर C पहले है, इधर D दूसरे नंबर पे, B दूसरे नंबर पे, D के ऊपर B रखा जाएगा और C के ऊपर A रखा जाएगा। C तीसरे नंबर पे है तो A भी तीसरे नंबर पे है। बस हमें अगर ये पहचान हो जाए कि जब हम ट्रायंगल को कंग्रेंट शो करेंगे तो किस पॉइंट के ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा दूसरे ट्रायंगल का, तो बड़ा आसान हो जाता है इसको प्रूव करना। हाँ बच्चों, अब इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट शो करना है, करते हैं शो। प्रूफ इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर लेके चलेंगे हम। इस ट्रायंगल के, पहले ट्रायंगल के 3 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के 3 पार्ट के इक्वल दिखाएंगे। फिर ये देखेंगे कि कौन सा कंग्रेंसी का रूल लगा है। 4 रूल मैंने आपको बताए थे पिछले चैप्टर में, उन चारों में से ही कोई रूल लगता है कंग्रेंट होने के लिए। चलो बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है वो कह रहा है, ये हमें गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम। जब ABCD पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ये गिवन है। दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। और क्या गिवन है हमें, और बच्चों ये कॉमन है बीच की लाइन। तो चलो इन चीजों को लिखते हैं। पहला ट्रायंगल देखो, ADC के साइड DC, ADC की साइड DC, इसमें DC लिख रहा है तो इसमें BA लिखा जाएगा। इसको, इस वाली को AB नहीं लिखेंगे, BA लिखेंगे, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो बच्चों DC इक्वल टू लिखेंगे BA। फिर ADC ट्रायंगल की साइड DA, ये ले लो, इसको DA ले लो, चाहे AD कह दो। अगर इसको AD कहोगे तो AD कह दो चलो, तो फिर इसको CB कहेंगे। इसको AD कहेंगे तो इसको CB कहेंगे, क्योंकि बच्चों A के ऊपर C आएगा, B के ऊपर B आएगा, उसी ऑर्डर में हमने लिखा है। तो AD इक्वल टू लिखा जाएगा CB। इसका भी ध्यान रखना है बच्चों आपको। और AC के ऊपर इसका AC लिया जाएगा, इसकी साइड AC के ऊपर इसकी कौन सी साइड आएगी, AC देखो पहला और तीसरा पॉइंट है, तो इसका भी पहला और तीसरा लेंगे, तो इसको CA लिखेंगे। AC के ऊपर आएगी CA। ये हमने क्यों लिखा इक्वल, इसमें लिख देंगे, रीजन लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें भी सेम रीजन लिखा जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और यहां पे लिखा जाएगा बच्चों कॉमन,
क्योंकि ये दोनों साइड दोनों ही ट्राइंगल में है तो इसलिए कॉमन है। जब ये किसी भी दो ट्राइंगल में, बच्चों किसी भी ट्राइंगल में 6 पार्ट होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, हर ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट क्या क्या होते हैं ट्राइंगल के? 3 उसकी साइड होती हैं, 3 ही उसके एंगल होते हैं। इस तरह से मिला के 6 पार्ट ट्राइंगल के अंदर होते हैं। अगर दो ट्राइंगल के 6 पार्ट में से कोई 3 पार्ट इक्वल हो जाएं तो वो ट्राइंगल कंग्रेंट बन जाते हैं। कोई भी 3 पार्ट, बस 3 एंगल नहीं होने चाहिए बच्चों, एंगल के अलावा 3 पार्ट होने चाहिए। जैसे पहले ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के बराबर हो गई तो भी ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाएंगे। पहले ट्राइंगल की 2 साइड एक बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड उनके बीच के एंगल के बराबर हो गया तो भी वो ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाएंगे। पहले ट्राइंगल के एक साइड और 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल की एक साइड और 2 एंगल के बराबर हो गए तो भी दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाएंगे। मतलब हमें 6 के 6 को देखना जरूरी नहीं है, हमें केवल 3 पार्ट को बराबर दिखाना जरूरी है। हमने यहाँ पे 3 पार्ट बराबर दिखा दिए। ये तीनों पार्ट इधर वाले जो लिखे हैं मैंने, तीनों पार्ट ये पहले ट्राइंगल के हैं ऊपर वाले के, और ये तीनों पार्ट दूसरे ट्राइंगल के हैं। चांस की बात है बच्चों, देखो इसमें तीनों साइड आई हैं, ये भी तीनों साइड हैं, ये भी तीनों साइड है। साइड के बराबर साइड ही आएगी, साइड के बराबर एंगल तो कभी आएगा ही नहीं। तो हमने साइड को देखा है तो तीनों ही साइड ली है, तो इसलिए आप लिख देंगे सो ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CBA। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा, कौन सा रूल लगा? बाई SSS। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, हो गया प्रूव, सिंपल। ये आपकी थ्योरम 8.1 है, एग्जाम में आ जाती है।